असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे चरण के तहत आज धुआंधार 3 रैलियां की। असम के जुरांग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि बीजेपी और असम गण परिषद की सरकार बनाएगी। हम एक विकसित असम आपको देंगे। आज तीनों वादे पूरा करके बीजेपी आपका आशीर्वाद मांगने आई है। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी हिंसा, आतंकवाद और आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। हमने डबल इंजन सरकार के माध्यम से असम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने असम के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए, तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए, तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। असम के जिलांग में संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी को असम का पर्यटक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। असम की पहचान या भूपेन हजारिका, उपेंद्र नाथ और शंकर देव हैं। ब्लैक माउंटेन बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान नहीं हो सकता। आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? जरा जोर से बोलो, भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? बोडोपा उपेंद्र नाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकर देव और माधव देव है या बदरुद्दीन अजमल है? अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो। हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वहीं असम के कामरूप में चुनावी रैली में भी अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज असम भारत में है और इसका एकमात्र कारण है गोपीनाथ बोरदोलाई जी। अगर गोपीनाथ जी ना होते तो आज असम भारत में ना होता। शाह ने कहा कि आजकल राहुल बाबा असम में पर्यटन पर निकले हैं। राहुल बाबा ने एक बात कही कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान हो सकते हैं क्या? शाह ने कहा, हमने वादा किया है कि असम और नॉर्थ ईस्ट के बेम्बू को कागज में और अन्य दूसरे उत्पादों में परिवर्तित करके असम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। असम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। असम भारत का स्पोर्ट्स हब बने, इसलिए 2038 के एशियाई खेलों के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम किया जाएगा। असम में बीजेपी की दूसरी सरकार बनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी से जोर लगा रही है और अमित शाह की हर रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं तो बीजेपी के विकास का आंकड़ा जुबां पर रहता है। अब देखना है कि असम की जनता किसे असम की सत्ता सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट।